नमस्कार साथियों, आज राजधानी लखनऊ में आई कनेक्ट मीडिया टीम के माध्यम से आज हम मुलाकात करेंगे विधान परिषद सदस्य रहे डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, और चूँकि आप छात्र के नेता भी रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और इस समय जो युवा हैं और किसान हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है समाज में, किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी के शासनकाल में छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान हैं और सबकी माली हालत खस्ता हो गई। छात्र की फीसें इतनी बार बेतहाशा बढ़ा दी गई और जो पढ़ाई कर ले रहे हैं, जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं उनके मुताबिक मिल पा रही। सरकारी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्स भर्ती किया जा रहा, आउटसोर्स की सैलरी इतनी कम है, उनका शोषण किया जा रहा कि वो अपना घर का खर्चा भी नहीं चला सकते, पति पत्नी का भी खर्चा नहीं चल सकता। ये बिना परिवार वाले नहीं समझ सकते। जिनके बच्चे हों उनका खर्चा नहीं चल सकता। एक बच्चे की फ़ीस यहाँ 10, 12, 15 हज़ार है, और एक बच्चे की फ़ीस अगर 25 साल पढ़ाया 10, 12, 15 हज़ार, और उसके बाद में 25 साल 21 साल बाद नौकरी भी 18, 20 हज़ार की या 15 हज़ार की मिलनी है। तो बताइए, वो ये चाहते हैं शिक्षा इतनी बर्बाद हो जाए, शिक्षा से लोगों का मोह भंग हो जाए, पढ़ाई लिखाई से लोगों को मोह भंग हो। स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी बंद हो रहे हैं, कई कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से मोह लोगों का भंग होगा। क्यों नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे बीटेक एमटेक किए हुए लोग घूम रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है और उनका कहना है कि इस सरकार में तो पेपर लीक हुआ, लेकिन विपक्ष यानी सपा सरकार में तो लोग नकल कराते थे युवाओं के साथ। ये आरोप लगाया है कि ये कैसा भेदभाव था, क्या है ये, कितनी सच्चाई? देखिए, ये झूठ बोलने वालों का गैंग है और ये गैंग केवल झूठ और अफवाह ही फैलाता है। आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ कितनी अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बोलो जो सत्य प्रतीत हो। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा 56 एसडीएम हो गए यादव के, सदन में बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला संविधान की शपथ लेके संत के कपड़े पहन के झूठ बोला, और आज तक सूची नहीं दे पाए वो 56 एसडीएम की। 56 हुए ही नहीं थे। और इसी तरीके से अफवाह फैलाते हैं कि इनके शासनकाल में नकल होती थी। अरे इनके शासनकाल में तो नकल नहीं होती, पेपर ही लीक हो जा रहा, नौकरियां बिक रही हैं, और 33, 25, 30, 40 हज़ार में नौकरियां बिक रही, 40 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। इनके यहाँ तो एडमिशन भी बिक रहा है, सब तो बिक रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में जो बड़ा प्रदर्शन हुआ जेन जी का, वो यही कारण है। देखिए, जेन जी तो आक्रोशित है। जेन जी को जो इनके ज़माने में आज कितने वर्ष हो गए, 14 में आए थे, आज इनको होने जा रहा 12 साल। 12 साल उसका बेरोजगारी में निकल गया, ओवर एज हो गया। इनके ज़माने में जो जेन जी था वो ओवर एज होने जा रहा, ओवर एज होने जा रहा, नौकरी उसको नहीं मिली, वो कुंठा का शिकार है। आज बेचारे जिन लोगों को नौकरियां 1,72,000 शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने परमानेंट कर दिया था, उनको 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे, उनको 40 हज़ार दे दिया तो इनको खटक गया। इन्होंने आज उसको ले आके उसकी नौकरियां खा ली, उनकी शादियां टूट गई, उनकी किस्त नहीं जा पा रही, मकान का किराया नहीं जा पा रहा, मकान बना लिया, लोन ले लिया, वो नहीं दे पा रहे। सरकारी नौकरी एक बार पक्की मिल जाती, लोग लोन ले लेते हैं, अब लोन नहीं दे पा रहे। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। आउटसोर्स की नीति जो बनाई गई है, एक सैलरी 18,000 प्लस 25,000 के बीच में, तो 18,000 में मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लोग, इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे लखनऊ में, अपने बच्चों की फ़ीस देख लें, उसके बाद में बच्चों एक मकान का किराया जोड़ लें। अब बच्चे की जो फीस है, परवरिश है, उसकी परवरिश में भी पैसा खर्च होता है, फीस है, परवरिश है, और उसका टेम्पो का है, उसकी ट्यूशन है, उसकी ड्रेस है, उसको खाने पीने की व्यवस्था करना। इनको क्या मालूम कि टॉफ़ी भी खिलानी पड़ती है, चॉकलेट भी खिलानी पड़ती है, और बच्चों को समझा के भेजना भी पड़ता है, ट्यूशन भी लगानी पड़ती है, रिक्शा भी लगाना पड़ता है। नहीं मालूम है इनको, क्यों नहीं मालूम? इनके बच्चे ही नहीं हैं। और ये आरएसएस बिना बच्चों वालों का संगठन है, और देश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनके बच्चे नहीं हैं, नहीं, इसीलिए बच्चों का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर बच्चों का दुख दर्द समझ रहे होते तो कितने दिन वहाँ धरने पे बैठे थे लोग। नहीं सुना तो तब जब इनकी गद्दी हिल गई, और अगर 4-5 दिन आंदोलन और चल जाता
तो बीजेपी का कोई नेता नहीं बच्चा जिसके बच्चे वहाँ छात्र नौजवान वहाँ ना होते। दिल्ली के जंतर मंतर पे बच्चों ने इनको गाली देना चालू कर दिया, क्योंकि सब परेशान हैं। अब तो माफ़ी मांग रहे हैं बच्चे, और प्रधानमंत्री भी माफ़ी उनसे कह रहे हैं कि हम माफ़ कर दिए, मुकदमे भी वापस होंगे। देखिए ये लीपापोती करते हैं। हम मुकदमों के एहसान बंद नहीं तुम्हारे हैं, हमारा पहले रोजगार दीजिए ना। हम तो तुम पहले यही तो समस्या करना चाहते हैं। ये आपको ये चाहते हैं जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो भी इनके बस में होता तो रोक देते, ये एहसास कराते कि ये मेरी वजह से मिल रहा है। ये आज बताइए किसान को खाद मिलनी चाहिए, किसान की आय दुगनी कर रहे थे, किसान को खाद मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। किसान खाद की लाइन में लगा है, अब उससे करे आधार ले आओ, खतौनी ले आओ, पैन नंबर ले आओ, ये सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं। आधार, खतौनी, और उसके बाद में खाद की बोरी जो 50 किलो थी वो 45 किलो की कर दी। उसके साथ में जैसे पेट्रोल में E20 मिला रहे हैं, अपना एक प्रोजेक्ट ये साथ में लगा देते हैं, हाँ, जिससे अपने आदमी को फ़ायदा हो। अब उन्होंने एक दवाई का कुछ लगा दिया कि ये तुम्हें 1 शीशी लेनी पड़ेगी, हाँ। तो बताइए ये क्या मतलब है? किसान सम्मान निधि पा रहा है। अरे 500 रुपये दे के, और पता है 50,000 और 5-5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। बताइए किसान अभी आलू पैदा किया 500 रुपये के बदले, पता है कितने का सिक्योरिटी गार्ड खेत में लगा है? एक सिक्योरिटी गार्ड अगर बैठवा लो दरवाजे पे 10-12 हज़ार रुपये तो दोगे मिनिमम, 10-12 हज़ार। 2 बैठ रहे हैं खेत में तो कितना हो गया? 24,000। और साल भर का जोड़ दो कितना? 2,40,000। क्यों? ज़्यादा हो गया, हाँ। लाखों रुपए खर्च करवा रहे हैं और खेत में रखवाली करवा रहे हैं। और 22 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम सारे जानवर गौशालाओं में भेज देंगे। न गाय माता सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल भी मैं वीडियो देख रहा था, बहुत दर्दनाक वीडियो देख रहा था कि गाय भर के ट्राली में और डंपर में ले जा के गड्ढे में खोदी जा रही। उनके बच्चे बेचारे जो बछिया वगैरह हैं वो देख रही थी, उनको भगा रहे थे लोग। किसी नदी के किनारे इनका बुलडोज़र और JCB लग के तोप रहे थे। कितना इंसानियत मानवता गिर गई। जब आप गौशाला का पैसा खा जा रहे हो, जब गौशाला को पैसा दे नहीं रहे हो। काऊ मिल्क प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना शानदार लगा के कन्नौज में खड़ा किया, वो इसीलिए लगाया था कि काऊ मिल्क प्लांट लगेगा तो गाय का दूध अगर महंगा बिकेगा और हम खरीदेंगे तो गाय तो सब घर में बांध लेंगे। उसको बंद कर दिया इन्होंने। इस एक्सप्रेस वे पे कितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ बनाई थी कि किसान खुशहाल हो जाए, जब मंडी में सामान जाएगा बिकेगा। परफ्यूम पार्क बनाया था, सब तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक एक्सप्रेस वे कानपुर से लखनऊ तक बनाया है, कितनी 72 बार हो गया है, कितनी बार उसमें हो गया। गोरखपुर तक वो गोरखपुर में लूट हुई है, लूट हुई है। पूर्वांचल का माननीय अखिलेश यादव जी ने अलाइनमेंट किया था, इन्होंने बनाया और उसमें सारा कुछ माननीय अखिलेश यादव, लेकिन इन्होंने इतने कंजूस आदमी है, शौचालय तक नहीं ठीक से बनाया। और वही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे चले जाइए, एक साथ में अगर 1000 भी व्यक्ति चला जाएगा, बहन बेटियां हमारी माताएं बहनें चली जाएं तो साफ़ सुथरा टॉयलेट मिल जाएगा जहां आप बाथरूम जा सकते हो। लेकिन योगी जी को एक दिन बाथरूम जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अपने जब पूर्वांचल जाते हैं तो जो इन्होंने टॉयलेट बनाया उसमें एक दिन बाथरूम चले जाएं। मैं तो गया हूँ, वहाँ कर ही नहीं सकते आप। योगी जी एक दिन चले जाएं। नेता का काम ये भी तो है कि आप जहाज़े से जाओगे, आप सड़क से जाओ, अपने टॉयलेट भी देखो। माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं तो अपनी सब चीज़ों को देखते हुए जाते हैं, इसीलिए तो अच्छा बना है उन्होंने। देश दुनिया, ये दुनिया में जाते हैं तो क्या सीख के आते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो दुनिया में जो दौरे पे पैसा खर्च किया, क्या सीख के आए? लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी सीख के आए। देखिए 100 नंबर पुलिस का हेडक्वार्टर, जहाँ से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, पुलिसिंग गाड़ियाँ सब बांटने का काम किया। इकाना स्टेडियम इंटरनेशनल, जनेश्वर मिश्रा पार्क
एशिया का सबसे बड़ा गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, आपके SCL जैसी कंपनी ले आके खड़ा किया, आपके जयप्रकाश नारायण का कितना बड़ा वो अस्पताल बना के खड़ा किया, लोहिया अस्पताल इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया, आप राजनारायण बनाने का काम किया, PGI KGMU इनका सबका एक्सटेंशन करने का काम किया, सिविल का एक्सटेंशन करने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लूटा है। जब भगवान राम को नहीं छोड़ रहे, चंदा और चढ़ावे में नहीं छोड़ रहे, तो ये किसको बख्शने वाले? वो कहते हैं कि उन्होंने चंदा दिया नहीं तो बोलने के हकदार नहीं। जितना चंदा आया है सबकी रसीदें दिखा दें, जितने लोगों को लिया है। मैं मांग करता हूँ जितने लोगों से चंदा लिया है उनकी रसीदें दिखा दें। पूरी लूट हुई, चंदे में, चढ़ावे में लूट हुई, और वो तो CCTV में आ गया। वो तो 48 दिन का साधन CCTV आया। अगर पूरे कंटिन्यू आ जाए तो पता नहीं कितनी लूट हुई। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठा दी तो पता भी लग गया। ये प्रभु राम की कृपा है, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को इस पुण्य काम के लिए चुना। हाँ, कभी इन पापियों को नहीं चुना जानकारी देने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। उन्हें पता था कि कोई निष्पक्षता से और ईमानदारी से हमारे साथ में खड़ा है या हमको मानने वाला है, हमारा अनुयायी है, तो वो अखिलेश यादव जी हैं। हाँ, तो उन्होंने उनको चुना इस विषय के लिए, और उन्होंने उठाया, पूरी बीजेपी फंस गई। अब चंदा जो असली चोरी किए वो तो मतलब सौभाग्य मनाओ, कोई चपरासी उसमें मुसलमान नहीं था, नहीं तो पूरी हिंदू मुसलमान ही डिबेट हो जाती। आपने देखा होगा, दुर्भाग्य अयोध्या में जब हार गए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ तो एक बेकरी वाला था, उसको फर्जी पचा दिया मुसलमान के नाते, और उसके बाद में वो निष्पक्ष बरी हुआ, कोर्ट न्यायालय ने बरी किया। ये ऐसे लोग हैं, पापी लोग हैं, इनको हिंदू मुसलमान का चस्का। ये किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो दंगा कराने में, भड़काने में, और क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान का बंटवारा कराने में। ये तो सनातनी लोग हैं, पापी आप कह रहे हैं। क्या सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म। रावण भी तो था सनातन का। तो जैसे रावण ने भेष धर के सीता मैया को हर लिया था, वैसे ये भेष धर धर के जनता को हर रहे हैं और ये ठग रहे हैं। लेकिन इनको सबको जान गए लोग, अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। पप्पू यादव जो है साधु का वेश धारण कर लिए, चंदा चोरी के मामले में प्रदर्शन किया, तो उन पे एक्शन हो गया। तो क्यों साधु का भेष कोई नहीं रख सकता क्या? बाबा जी हमारे हैं, ये क्या साधु हैं? योगी लिखते हैं, योग तक तो कर नहीं पाते, बताओ। मंत्र पढ़ नहीं पाते तो हम कैसे मान लें, बताओ। जब अपना मठे नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं, तो कैसे मान लें? तो देखिए, कोई भी पहन सकता है कपड़े। वो तो एक उन्होंने दिखाया था सांकेतिक कपड़े तो बहुत पहन के आते हैं लोग। उन्होंने तो दिखाया किस तरीके से बेईमानी लूट मची है, हाँ, बीजेपी के नाम पे। अब बीजेपी ने तो ज़मीन खरीद फरोख्त में घोटाला किया, राम मंदिर की, चंदे में घोटाला किया, चढ़ावे में घोटाला किया। तो इनसे बड़ा पापी कौन है? इसलिए ये पापी लोग जाएंगे। 24 में भगवान राम ने जान लिया था कि इनसे बड़ा पापी कोई नहीं, इसलिए अयोध्या में भी हरवाया और 43 सीटें समाजवादी पार्टी को दी, और ये 400 पार का नारा दे रहा था। इनको बैसाखी पे लाने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। तो 27 के चुनाव में विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर क्या तैयारी है, किस तरीके से आपकी समाजवादी पार्टी तैयारी में है? 27 में पूरी तैयारी है माननीय अखिलेश यादव जी की, और जनता की भी पूरी तैयारी है। और 24 में ये बैसाखी पे आए हैं, 27 में बीजेपी वेंटिलेटर पे जाएगी, इसको कोई बचा नहीं सकता। अब ये वेंटिलेटर पे जाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जनसैलाब है। इस जनसैलाब, आपने देखा अभी बाई इलेक्शन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए। अब ये जनसैलाब चलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब इनका ताना बाना, अन्ना पन्ना प्रभारी, इनका जो गोदी मीडिया अब रोक नहीं पाएगा। अब ये स्ट्रीट मीडिया
सत्ता में ले आने का काम करेगा। यानी कि किसान, नौजवान, युवा सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। निश्चित तौर पे किसान भी धरने पे है, नौजवान भी, किसान को भी ठगने का काम किया। खाद उनको मिल नहीं रही, खेत में रखवाली करनी पड़ रही जानवरों से, और उसके बाद में फसल पैदा हो जाए बिक नहीं रही। किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, हुई नहीं, आधी हो गई। और नौजवान को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ प्रत्येक बरस बेरोजगार हो रहे। जो ये नारा दें उसका उल्टा होता है। ये कहते सब फ्री में सिलेंडर दिया, जो 350 का था वो 1000 का हो गया। फ्री में बिजली का मीटर लगवाया, बिल अनाप शनाप आ रहा। तो ये फ्री में समझाते हैं। किसान को कहा कि तुम्हें किसान सम्मान निधि देंगे, 500 खाद की यूरिया काट ली और 5 किलो, और उसके बाद लाइन में लगना पड़ रहा है। अब ब्लैक में लेना पड़ रहा है, सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तो इनके ज़माने में तो काला बाजारी हो रही, पेपर लीक हो रहे, परीक्षाएं लीक हो रही, आरक्षण घोटाला हो रहा, संविधान का घोटाला हो रहा। सब घोटालेबाजों की सरकार है। अब इनका जाना तय है, और माननीय अखिलेश यादव जी का भी आना तय है। तो क्या आप मानते हैं कि ये पाप लग गया है भगवान राम का, इसीलिए जाएंगे? आप ये कह रहे हैं बार बार। ये पाप ही नहीं लगा, अभी ये कोढ़ी भी बनेंगे। हाँ, क्योंकि इन्होंने भगवान राम का चंदा चुराया है। हाँ, अब आप देखना, इनको श्राप लगा है, और जब श्राप लग जाता है तो इस धरती का आदमी कोई बचा नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा को तार करने का काम इन्होंने किया। बजरंगबली को अपनी महफिल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नचा रहे हैं। अभी आपको ऐसा नचाएंगे कि आप चक्कर खा के गिर जाओगे। बीजेपी अब की चक्कर खा के गिरेगी। तो स्टार्ट करें। तो राज्यपाल कश्यप जी ने कहा है कि अब ये युवाओं और किसानों, बेरोजगारों का समय है। ये लोग एकजुट हो चुके हैं और सभी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, छात्रों का आक्रोश पूरा देश दुनिया जाना, और उसमें तमाम पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग भी तमाम तरीके से उसमें समर्थन किया। और निश्चित रूप से ये लोग चाहते हैं कि जो सरकार है वो बदले और हमारा विकास हो, क्योंकि वर्तमान सरकार से इनको अभी ज़रा सा भी लाभ नहीं दिख रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो उनको किसानों की जो समस्याएं हैं उसकी बात हो, सभी तरीके से विपक्ष ये मान रहा है कि ये नाकाम है। इसका परिणाम 2027 के चुनाव में मिलेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।